अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल तैबास लेक्चर। मेरा आज का टॉपिक है इंग्लिश 201 की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, आज हम लोग इसको अच्छे से रीड करके, इसके इंस्ट्रक्शंस को रीड करके, क्वेश्चंस पैराग्राफ को रीड करके हम तब उसका आंसर जो है वो देंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने अपने इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है। हमें इंस्ट्रक्शंस में क्या बताया हुआ है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन ज़रूर रीड किया करें। ठीक है, उसके मुताबिक ही अपनी असाइनमेंट बनाया करें, तब आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके लास्ट में ये द फाउंड कलर बताया गया है, ब्लैक आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका साइज़ जो है वो 12 रख सकते हैं और राइटिंग आपने टाइम न्यू रोमन ही रखनी है। उसके बाद जैसे कि आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट कम्युनिकेशन इज़ अबाउट ऑर्गेनाइज। यहाँ पे हम ये वाले सेलेक्ट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इसके क्या बताया गया है, हमारे अंदर क्या मतलब आइडियाज़ जो हैं वो क्या हमने हमने जो पैराग्राफ में सेलेक्ट करने हैं कि इसमें कौन से आइडियाज़ हमें बताए गए हैं और क्या चीज़ डिस्कस की जा रही है, तो हम उसके मुताबिक ही इसको आंसर जो है वो देंगे। ठीक है, पैराग्राफ में मीन्स के क्या क्या वो बता रहे हैं। ठीक है, उसमें इलस्ट्रेशंस है, कंपैरिजन है, कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स हैं, क्लासिफिकेशन है, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन है। दो चीज़ होगी वो हम इसको सेलेक्ट करके बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इसमें रेस्टोरेंट पुट अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स टू इवन बिकमिंग कंसिडर्ड ग्रेट और इवन समवट गुड। यानी एक रेसलर के बारे में बता रहा है, एक पहलवान के बारे में बता रहा है कि वो किस तरह पहलवान बनता है और उसको बनने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एफ़र्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो इस चीज़ को वजाहत से बयान कर रहा है कि उसको किन चीज़ों के लिए, यानी उसको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कितने टाइम एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उसने वो टाइम भी मेंशन कर दिया है। ठीक है, वो उसको जो है सेम डे में यानी उसको वीक में कितनी जो है वेट लूज़ करना है, और क्या करना है, क्या डाइट करनी है, और वो दूसरे शख्स को भी बता रहा है कि तुम्हें क्या करना पड़ता है। तो सारा वो इस पैराग्राफ में डिस्कस कर रहा है। यहाँ तक कि वो उसने बता दिया है कि इट इज़ स्पोर्ट मेड फॉर मैन, ये सिर्फ मैन ही कर सकते हैं इसको, नॉट लिटिल बॉयज़। क्या है, तो इसको जो छोटे बच्चे होते हैं वो इसको अप्लाई जो है, या ये सब कुछ वो नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा जो है वो शख्स जो है वो समझदार शख्स ही इसको जो है कंटिन्यू कर सकता है, नॉट लिटिल बॉयज़ एक छोटा शख्स नहीं कर सकता। तो इसमें जब ये सारी वजाहत बयान की गई है, तो जिस सेंटेंस में पूरी वजाहत इस पैराग्राफ में बयान की गई है, वो सारा कुछ बता रहा हो और दूसरे को भी इस चीज़ की तलकीन कर रहा हो, तो वो क्या होती है, एलेक्सेट्रेशन होती है। एलेक्स्ट्रेशन होती है जिसमें पूरी वजाहत जो है वो बयान की गई हो। ठीक है, तो इसका ये आपका ट्रू आंसर है। इसका ये आपने आंसर लगाना है। उसके बाद जैसे कि हमारा सेकंड पैराग्राफ है, बास्केटबॉल एंड सॉर्ट द प्लेड विद द राउंड बॉल, यानी एक बास्केटबॉल जो प्लेयर्स होते हैं वो बॉल के साथ ही अपनी जो बास्केटबॉल खेलते हैं। उसके बाद वो सारा अपना एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक टीम है, मतलब दो टीम्स हैं, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन दोनों का कर रहे हैं। ठीक है, एक टीम का यूनिफॉर्म क्या है, दूसरी का क्या है। उसके बाद जो अगर खिलाफ वर्जी करता है, रूल्स के खिलाफ जाता है, तो उसको एक शी इज़ कॉल्ड फॉर अ फॉल, उसको फॉल में डाला जाता है। ठीक है, फाइनली स्कोर केप्ट इन ईच गेम। ठीक है, तो यहाँ पे द टीम विद द हाईएस्ट स्कोर, जिसकी हाईएस्ट स्कोर होंगे वो टीम जो है वो विन करेगी। तो इस तरह वो उसको एक टीम से दूसरी टीम के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि यानी कोई भी टीम है, तो अगर वो हाईएस्ट मार्क्स लेती, वो एक ही टीम के बारे में बात नहीं कर रहे, वो अलग अलग दोनों टीम्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी टीम है तो वो अगर जो है हाईएस्ट स्कोर लेती है तो ही विन करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। ठीक है, तो इस वजह से एक टीम को दूसरी टीम के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, तो एक टीम को दूसरे के साथ मिलाया जा रहा है। तो मतलब एक दूसरे के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सी टीम क्या करेगी। तो इसका ट्रू ऑप्शन जो होगा वो कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट होगा। ठीक है, तो इसका ट्रू आंसर आपका ये वाला होगा। ठीक है, जिसमें मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है आप पहले पैराग्राफ को अच्छे से रीड किया करें। ठीक है, पैराग्राफ को रीड करने के बाद ही उसका ट्रू आंसर दिया करें। इतना जल्दी से कोई भी आंसर जो है वो ना दिया करें फ़ौरन से।
ठीक है, कॉपी पेस्ट अक्सर गलत भी होता है, तो आप एक दफ़ा ख़ुद जो है वो पैराग्राफ को रीड कर लिया करें, ठीक है, बिल्कुल ही दूसरों पे ना रहा करें। थोड़ा बहुत जो है थोड़ी बहुत कोशिश कर लिया करें, बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट ना किया करें, थोड़ा सा उस पैराग्राफ को रीड कर लिया करें कि उसमें क्या चीज़ पूछा जा रही है, क्या नहीं पूछी जा रही। तो यहाँ पे इसका ये आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग पैराग्राफ नंबर 3 देखते हैं। द एफर्ट्स ऑफ होमलेसनेस एंड इक्वली कम्प्लेक्स एंड कैन बी मिरर इमेज ऑफ द रूट काजेज़। ठीक है, ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप एक होमलेसनेस हो जाते हैं, मीन्स के बेघर हो जाते हैं, तो आपको कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। आपको एक मिरर की शक्ल में, यानी एक शीशे की तरह एक शक्ल जो है वो आप शीशे में एक आप शक्ल तस्वीर देख सकते हैं उसके काजेज़ की, असरात की। ठीक है, बिकॉज़ द पर्सन इज़ एक्सपीरियंसिंग, यानी जो बेघर होता है, ठीक है, तो वो उसको बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। पर्सनल रिलेशनशिप जो उसके होते हैं वो भी उसे भाग जाते हैं। ड्रग्स अब्यूज़ कैन बी कमिंग इश्यूज़, उसको इस इश्यूज़ में आ जाता है। एज द पर्सन सीक सम वे ऑफ कॉपिंग विद द पेन एंड हार्डशिप विद लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स, यानी वो गलियों में एक पेनफुल उसका वो टाइम होता है, गलियों में बहुत से पेन एंड हार्डशिप ऑफ लिविंग, ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है, वो गलियों में घूमता फिरता है और बहुत से पेनफुल जो है मकामात से गुज़रता है। तो मतलब बहुत सी उसको जो है फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो ये उसके काज़ एंड इफ़ेक्ट्स उसमें बताए जा रहे हैं, यानी उसकी वजूहात और असरात बताए जा रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 4 है, इसकी क्लासिफ़िकेशन होगा इसका आंसर। क्लासिफिकेशंस क्यों है, बिकॉज़ ये देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक म्यूज़िक्स, अल्टरनेटिव म्यूज़िक, ठीक है, क्लासिक म्यूज़िक एंड हार्ड रॉक आल्सो नोन एज़ मेटल, इसको हम धात भी कहा जाता है। उनके थ्री थ्री म्यूज़िक्स रॉक म्यूज़िक्स हैं, ठीक है, इसको हम इन्होंने एक्सप्लेन इसकी क्लासिफिकेशन बयान की गई है इसमें सारी पैराग्राफ के अंदर। तो यहाँ पे जो इसका ट्रू आंसर होगा वो इसका क्लासिफिकेशन होगा, बिकॉज़ इसमें सारी क्लासिफिकेशन इन्होंने बयान कर दी है। ठीक है, तो मेरी जो असाइनमेंट्स की बाकी सॉल्यूशंस फाइल्स हैं ना, वो भी मेरे चैनल पे पड़ी हैं। हर सब्जेक्ट की सॉल्यूशन फ़ाइल आपको मिल सकती है। ठीक है, तो प्लीज़ आप जो है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो इस तरह आपने पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है। तो इसका ट्रू आंसर होगा क्लासिफिकेशन, इसको पूरा अच्छे से रीड करना है आपने, ठीक है, और फिर आपने इसका क्लासिफिकेशन आंसर देना है। उसके बाद क्वेश्चन पैराग्राफ नंबर 5 है, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिवर्सल्स। इसमें भी इन्होंने ये बयान कर दिया है कि एक चिल्ड्रन है लेफ़्ट ऑन देयर ऑन, वो अपने रूम को छोड़ता है, किस वजह से छोड़ता है, क्योंकि वो नीट नहीं है, नॉट नीट, ठीक है, वुड रूट्स, मेटल रूट्स, रस्ट, पीपल्स रिंकल एंड फ्लावर्स विदर, यानी वो कह रहा है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंद होता है, वो बहुत डर्टी होता है, नॉट क्लीन होता है। ठीक है, तो एक बच्चा अपना रूम जो है वो छोड़ देता है, ठीक है, फिर उन्होंने उसकी वजूहात बताई हैं, फिर उस बच्चे पे जो असर पड़ता है वो भी बताया है कि उस पर क्या असर पड़ सकता है, उसकी सेहत पे क्या असर पड़ सकता है। तो इस तरह वो जहाँ पे असरात और बयान की जाएँ, जब वजूहात बयान की जाएँ, वहाँ पे कॉज़ एंड इफ़ेक्ट्स को चूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट इसका ट्रू आंसर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ही आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। इसमें अपने उसने साफ कह दिया है कि अपनी राय का इज़हार देना है कि आप अपने एटीट्यूड में इसका आंसर क्या देते हैं। सेम वही देना है, बट आप अपनी थोड़ी बहुत चेंजिंग करके अपने एटीट्यूड में इसका आंसर किस तरह देते हैं। ठीक है, तो नीचे हमारे सामने लाइन दी गई हैं, तो इसको हमने अच्छे से रीड करना है। वो कह रहा है केयरफुली रीड द फॉलोइंग सेंटेंस व्हिच आर लैकिंग योर एटीट्यूड, ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपने अपने एटीट्यूड में उसी का आपने अकॉर्डिंग टू रीडर आपने अगेन उसी वर्डिंग में जो लिखी हुई है उसी में आपने अपने एटीट्यूड में उसका आंसर जो है वो देना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है, वी आर शिपिंग योर ऑर्डर ऑफ सितंबर 21 दिस आफ्टरनून, वो कह रहा है कि हम आपकी जो शिपिंग का ऑर्डर है वो 21 सितंबर दिस आफ्टरनून, यानी जो है दोपहर के टाइम जो है वो ऑर्डर आपका कर देंगे। तो यहाँ पे आपने अपनी वर्डिंग में आंसर दिया है, तो योर ऑर्डर ऑफ सितंबर 21 विल बी शिपिंग बाय दिस आफ्टरनून। ठीक है, ये भी वही कह रहा है लेकिन ये अपनी वर्डिंग में कह रहा है। लाइनें दोनों की मतलब सेंटेंस की मीनिंग दोनों के सेम है, बट थोड़ी सी उसमें क्या है कि उसने अपनी वर्डिंग यूज़ कर दी है।
ठीक है, यहाँ पे उसने अपनी वर्डिंग यूज़ कर दिया, तो आपने अपनी वर्डिंग यूज़ करनी है। यहाँ से आप कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आपने अपनी जो है अपने माइंड से करना है, अपने एटीट्यूड में करना है। तो यहाँ पे आप इसमें कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट आगे आगे हम लोग देखते हैं, वी कैन डिलीवर इंफॉर्मेशन वेयर टेलीफोन एंड थ्रू आवर वेबसाइट। ठीक है, तो ये भी वो कह रहा है कि वी कैन डिलीवर इंफॉर्मेशन, वो आपकी जो मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, वो डिलीवर कर देता है टेलीफोन एंड थ्रू आवर वेबसाइट के ज़रिए। तो यहाँ पे भी आपने सेंटेंस दोनों के मीनिंग सेम होने चाहिए, बट उसमें भी आपने यू कैन गेट इंफॉर्मेशन व्हेन टेलीफोन एंड थ्रू वेबसाइट इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो यहाँ पे भी उसने अपने जो है वो आंसर वही जो है सेम टू सेम है, बस ठीक है, उसमें अपने वर्डिंग का इज़हार उसने कर दिया, अपने एटीट्यूड में कर दिया है। नेक्स्ट अगर 3 देखते हैं, तो वी आर श्योर दैट आवर व्यू डिस्काउंट पॉलिसी विल अट्रैक्टिव टू यू, कि अगर हम जो है आपकी पॉलिसी में रियायत करते हैं, वो आपके लिए बहुत पुरकशिश होगी, अट्रैक्टिव होगी, तो यू विल लाइक अवर डिस्काउंट पॉलिसी। तो कह रहा है कि तुम अगर मेरी रियायत करते हो तो मुझे आपकी वो राय बहुत पसंद आती है। ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव टू यू इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया है, ये आपने वर्डिंग में यूज़ करना है आपने। ठीक है, उसके बाद आई एम हैप्पी टू हेयर दैट यू हैव सेलेक्टेड और फेम्स, यानी हमें बहुत खुशी हुई है कि आपने जो हमारे फेम को जो है वो सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे थैंक यू फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू, यानी ये भी वही अपनी राय का इज़हार मतलब वो सेम सेंटेंस की मीनिंग्स है, बट यहाँ पे उसने अपनी वर्डिंग में वो वही बात उसने अपनी वर्डिंग में कह दी है। द लास्ट आवर कंपनी विल गिविंग यू 10% डिस्काउंट, तो ये भी अपनी वर्डिंग में। तो इस तरह आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन जो है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करना। यहाँ पे आप थोड़ा सा पेज बैकग्राउंड में इसका चेंज कर रही हूँ, बॉर्डर सॉरी, ये बैकग्राउंड आप यूज़ नहीं कर सकते, बॉर्डर ही आप लगा सकते, थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है, आपकी असाइनमेंट थोड़ी अच्छी लगेगी। तो इस तरह आप लोग अपनी असाइनमेंट जो है थोड़ी सी अट्रैक्टिव अपने तरीके से बना सकते हैं, बट आपने इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड करके ही उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। ख़ुद से कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं कर सकते आप। ठीक है, जो चीज़ें उसने बताई हैं वही करनी है आपने। अपनी राइटिंग को जो है वो रोमन में ही रखना है और साइज़ उसका 12 ही रखना है। यहाँ से हम अपनी असाइनमेंट को सेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग असाइनमेंट का जो नेम है वो आप अपनी आईडी रख सकते हैं, अपनी आईडी भी लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1 लिख रही हूँ। और साथ में जिस सब्जेक्ट की असाइनमेंट है, इंग्लिश 201 की असाइनमेंट है, तो मैं वहाँ यही नेम लिखूँगी। मैं डेस्कटॉप पे उसके ऊपर ये सेव कर देती हूँ। यहाँ से मेरी असाइनमेंट होगी है सेव। यहाँ से मैं अपनी आईडी में जाके यहाँ पे इसको सबमिट कर देती हूँ। यहाँ पे चूज़ फ़ाइल जो हमने सेव की थी, वो चूज़ फ़ाइल हम लोग सेव कर लेते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं असाइनमेंट नंबर 1 है, इंग्लिश 201, तो यहाँ पे मैंने इसको अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली। मेरी जो असाइनमेंट है वो सबमिट हो चुकी है, ड्यू डेट से पहले पहले मैंने उसको जो है सबमिट कर दिया है। यहाँ से मैं इसको बैक करती हूँ, तो ये देखें सबमिट का ऑप्शन आता है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।